अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने ट्रिक सीखनी है वो क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं, हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, उनको उनके एंगल्स और उनकी लेंथ्स किस तरह हम क्रिस्टल सिस्टम के हिसाब से याद रख सकते हैं। जैसे क्यूबिक है तो टेट्रागोनल है, ऑर्थोगोनल है, रोम्बिक है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। हम इनको याद कैसे रख सकते हैं, इनके एंगल्स और इनकी लेंथ। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए क्रिस्टल की क्लासिफिकेशन, तो हम एक टेबल में इसको किस तरह ड्रॉ करके हम इसकी डेफिनेशंस को बना सकते हैं। ठीक है, और इसको शॉर्ट क्वेश्चन अगर हो या कोई एमसीक्यूज़ हो, एमसीक्यूज़ वाई इजीली हम इसको याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये भूल जाती है चीज़ कि किस में एंगल 90 है, किस में 120, किस में लेंथ इक्वल हैं, किस में लेंथ इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सिस्टम को ना हमने यानी कि पहले अल्फ़ाबेट लिख लिए। जैसे सी है तो क्यूबिक, टी है तो टेट्रागोनल, और ऑर्थोरोम्बिक, ओ से आर से रोम्बिक हीड्रल। ठीक है, फिर आगे एच से हेक्सागोनल, फिर मोनोक्लिनिक। ठीक है, फिर ट्राइक्लिनिक। वो आपने 7 नाम याद रख लेते हैं और इनको इस तरह देखो, CTO काटो, 2 वर्ड आपने याद रखने हैं और ये 7 की 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम आपको अज़बर हो जाएंगे। काटो, रहमत। ठीक है, काटो में सी क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक। ठीक है, रोम आर्थोगोनल, रोम्बिक। ठीक है, फिर आगे रहमत में रोम्बिक। ठीक है, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अब देखो, अब पहले 3 देखो। पहले तीन में एक बात याद रखनी है। देखो, लेंथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेंथ्स की। पहले में सारे के सारे इक्वल है, एंगल भी 90 के इक्वल हैं। ठीक है, लेंस भी। पहले 3 में एंगल्स देख लो, तीनों के तीनों क्या है, 90 के इक्वल है। सिंपल अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, तीनों के तीनों एंगल क्या हैं, राइट एंगल है। ठीक है, अब दूसरे में आपने ये करना है कि सी क्या होगी, है डिफरेंट होगी दूसरे में। ठीक है, टेट्रागोनल में जो सी लेंथ है वो डिफरेंट हो गई है। आगे ऑर्थोरोम्बिक में, ठीक है, क्या हुआ है, आपकी तीनों की तीनों लेंथ्स क्या हो गई हैं, डिफरेंट हो गई। ठीक है, रोम्बोहेड्रल में देख लो, रोम्बोहेड्रल में सीधा सीधा देख लो, आर्थोरोम्बिक। ठीक है, ये आर्थोरोम्बिक और ट्राइक्लिनिक में लेंथ्स क्या हैं, तीनों डिफरेंट है। फिर आपने जब रहमत के वर्ड पे आना है ना, आर पे आना है, आर पे पहले को ऐसे ही छोड़ दो, पहले की जो है ना लेंथ्स तीनों की तीनों इक्वल है। अगली देखो, जैसे ऊपर सी को काटा, सी को काट दो, फिर दोनों में अगले में ए को भी काट दो और बी को भी। ए भी अनइक्वल टू बी एंड बी इज़ अनइक्वल टू सी, यानी तीनों क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये इनकी लेंथ्स को याद करने का मेथड है। अब देखो, पहले में एंगल तीनों 90 के इक्वल हैं, और लास्ट देख लो, इसमें ना लेंथ से इक्वल हैं और ना एंगल इक्वल है। इससे ऊपर आओ, अब आर पे हो, रोम्बोहेड्रल पे हो। रोम्बोहेड्रल में देखो कि अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गैमा, बट जो आपका एंगल है वो 90 और 120 के दरमियान होगा। हेक्सागोनल में देखो, अल्फ़ा और बीटा क्या हुए, 90, और गैमा क्या हो गया, 120। मोनोक्लिनिक में देखो तो अल्फ़ा और गैमा क्या है, 90, और बीटा क्या हो गए हैं, बीटा क्या हो गए, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ये इसको आसान सी ट्रिक है याद रखने की। आप थोड़ा सा इस टेबल पे गौर करेंगे, मेरी बातों को याद करेंगे, मेरी बातों को लिखेंगे जो मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको ये समझ आ गया तो टेबल और ये क्रिस्टल सिस्टम की क्लासिफिकेशन है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया उसमें मैंने एग्जांपल बाकायदा ब्रीफ किया थ्योरेटिकली। अभी मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया ताकि आप इजीली इसको याद कर सकें। काटो रहमत, सिंपल ये याद रखो। और क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, रोम्बोहेड्रल,
ठीक है। हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राई क्लिनिक आपको इजीली याद हो जाएगा। पहले में क्या है, लेंस तीनों इक्वल हैं, अगले में सी काट देनी है, अगले में ए बी सी तीनों, फिर अगले को वैसे छोड़ देना है जिस तरह पहले में छोड़ा है, यानी तीनों लेंस इक्वल हो गई। फिर उसके बाद वही रूल, पहले सी को काटा, फिर ए बी को, फिर लास्ट वाला दोनों को काट दिया। ठीक है, लेंस तीनों क्या है, अनइक्वल हो गई। ठीक है, ये ले। और एंगल्स में क्या है, पहले तीनों के तीनों 90 डिग्री, अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों में क्या है, क्यूबिक में भी काटो में क्या है, तीनों के तीनों 90 डिग्री, और रहमत में जाके ना चेंजिंग आती है। और लास्ट वाला ट्राई क्लिनिक में तीनों के तीनों 90 नहीं है। ठीक है, और ऊपर वाला भी तीनों के तीनों 90 नहीं है। जिसमें तीनों के तीनों 90 नहीं है वो 190 से 120 के दरमियान एंगल होगा। और हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में ये याद रख लो कि अल्फ़ा बीटा 90 हो गया, और गैमा हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री होगा, और गैमा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। इसी तरह मोनोक्लिनिक में याद रख लो अल्फ़ा और गैमा क्या होगा, 90 डिग्री, और बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये याद क्रिस्टल सिस्टम को याद करने की इजी सी ट्रिक थी। थैंक यू सो मच।